हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि बस कुछ शब्द एक सादे से पन्ने से उठकर कैसे एक दमदार शानदार डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। आज ना हम इसी जादू को समझेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो ये कहानी है तान्या और ऋषि की। दोनों गए एक बुक फेयर में और दोनों ने ही अपने एक्सपीरियंस को नोट किया, लेकिन अंदाज एकदम जुदा था। एक तरफ है ऋषि का हाथ से लिखा हुआ सीधा साधा सा नोट और दूसरी तरफ जरा देखिए तान्या की एक कमाल की डिजिटल रिपोर्ट। अब ऋषि ने जब तान्या की रिपोर्ट देखी तो वो सच में हैरान रह गया। उसमें अलग अलग रंग, स्टाइल, साइज का टेक्स्ट था, एक तस्वीर भी थी। मतलब बात तो दोनों ने एक ही कही थी, लेकिन तान्या का तरीका, उसका प्रेजेंटेशन, उसी ने सारा खेल बदल दिया। और बस ऋषि ने ठान लिया कि ये तो उसे भी सीखना है। तो यहीं से मिलता है हमारा पहला और सबसे जरूरी सबक। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं होती कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि ये भी है कि उसे दिखाया कैसे जा रहा है। इसी प्रेजेंटेशन की पार को आज हम समझने वाले हैं। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। ऋषि ने जिस सबसे पहले चीज सीखी वो थी टाइपिंग शुरू करने से भी पहले अपने डिजिटल पेज को तैयार करना। सोचिए, बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर बनाने से पहले हम उसकी नींव रखते हैं ना। तो सबसे पहला काम क्या है? पेज की प्रॉपर्टी सेट करना। इससे क्या होगा? पूरे डॉक्यूमेंट का लुक एक जैसा प्रोफेशनल लगेगा। और ये बहुत आसान है, बस कुछ क्लिक्स का खेल है। फॉर्मेट मेनू में जाइए, पेज सिलेक्ट कीजिए और अपनी सेटिंग्स चुन लीजिए। ये देखिए, ये है हमारा कंट्रोल पैनल। पेज का साइज, मार्जिन, ये सब सेट करना ठीक वैसा ही है जैसे किसी पेंटिंग के लिए सही कैनवस चुनना। यहीं से आपके काम को एक मजबूत फ्रेम मिलता है। तान्या ने ऋषि को दो मेन ऑप्शन समझाए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल, जैसा हमारा नॉर्मल लेटर या A4 शीट होती है, और लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल, जैसा कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड होती है। अब कौन सा चुनना है ये इस पर डिपेंड करता है कि क्या दिखाना है। तो हमारी नींव तो तैयार हो गई। अब ऋषि की जर्नी में अगला पड़ाव आया, कीबोर्ड पर हाथ आजमाना। मतलब शब्दों को पेज पर उतारने और उन्हें एडिट करने के बेसिक टूल्स को सीखना। हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है। ये है कर्सर। ये जो ब्लिंक होती हुई लाइन है ना, यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये बताती है कि हमारे शब्द कहाँ छपेंगे। समझिए, ये हमारे डिजिटल पेन की निब है। फिर तान्या ने ऋषि को कुछ बहुत जरूरी कीज के बारे में बताया। बैकस्पेस गलतियां मिटाने के लिए, एंटर अगली लाइन में जाने के लिए, और शिफ्ट और कैप्स लॉक लेटर्स को बड़ा करने के लिए। इन पर हाथ जम गया तो टाइपिंग बहुत तेज और आसान हो जाती है। अच्छा जी, अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, वो जादू जिसने तान्या की रिपोर्ट को इतना कमाल का बनाया था। यहीं पर सादा सा टेक्स्ट एक जबरदस्त कहानी में बदल जाता है। ये देखिए, ऋषि का पहला ड्राफ्ट। सारी जानकारी है इसमें, लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई खास बात हाईलाइट नहीं हो रही। ये बस शब्दों की एक दीवार जैसी लग रही है। चलिए अब इसे बदलते हैं। सबसे पहला काम होता है डॉक्यूमेंट को एक फोकल पॉइंट देना, और वो होता है हमारा टाइटल। तो चलिए टाइटल को थोड़ा सजाते हैं ताकि पढ़ने वाले का ध्यान सीधा वहीं जाए। तान्या ने ऋषि को अलाइनमेंट टूल्स के बारे में बताया। ये तय करते हैं कि आपका टेक्स्ट पेज पर कहाँ दिखेगा। जैसे बस टाइटल को सेंटर करने से ही देखिए डॉक्यूमेंट कितना ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल लगने लगता है। चलो जी, टाइटल तो सेट हो गया। अब बारी है बाकी टेक्स्ट की, ताकि जो भी इसे पढ़े उसका ध्यान जरूरी बातों पर जाए। और ये है हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार। यहाँ से हम फॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हैं, उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, और खास शब्दों को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हैं। ये टूल्स विजुअल हायरार्की बनाने में बहुत मदद करते हैं। और ये रहा नतीजा। देखिए, उन सिंपल से टूल्स का इस्तेमाल करके एक सादा सा डॉक्यूमेंट कैसे एक असरदार कम्युनिकेशन पीस में बदल गया। ये पढ़ने में भी आसान है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, और इसका मैसेज भी एकदम क्लियर है। अच्छा, अब जब इतनी मेहनत कर ली है तो उसे सहेज कर रखना तो बनता है। ये है हमारा आखिरी लेकिन बहुत जरूरी कदम। एक बात समझना बहुत जरूरी है, सेव और सेव एज में फर्क। जब आप पहली बार फाइल बना रहे हैं तो सेव एज इस्तेमाल करें। उसके बाद जब भी कुछ बदलाव करें तो बस सेव पर क्लिक कर दें। इससे आप गलती से अपनी फाइल को ओवरराइट करने से बच जाएंगे। और हाँ, एक छोटी सी टिप, अपनी फाइल को हमेशा एक ऐसा नाम दे जिसे आप बाद में आसानी से पहचान सकें। बुक फेयर रिपोर्ट _ ऋषि जैसा नाम अनटाइटल्ड वन से कहीं बेहतर है ना।
बाद में फाइल ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो ऋषि ने टूल्स तो सीख लिए, लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है। अब जब हमारे पास अपनी बात को असरदार तरीके से कहने का हुनर है, तो हम कौन सी कहानियां दुनिया को सुनाएंगे? सोचिए, संभावनाएं तो अनंत हैं।